अच्छा, आप मुझे ये बताओ, एक लड़की की शादी से पहले ही उस शादी में ढेर सारी दिक्कतें आ जाएँ। अब उन दिक्कतों के चलते ना तो वो लड़की उस घर में शादी करना चाहती है, ना उस लड़की के परिवार वाले अपनी बेटी की शादी उस घर में करना चाहते हैं। तो आप बताओ, उनको समझौता कर लेना चाहिए या अपनी बेटी की शादी उस घर में कर देनी चाहिए? समझौता करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझौता वहाँ किया जाता है जब सामने वाले को पता होता है कि अभी हम समझौता कर लेंगे लेकिन आगे की ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छे से निकलने वाली है। जब शुरू में ही सामने वालों की हरकतें पता चल जाती हैं तो वहाँ पर समझौता करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी, ये सारी चीज़ें कभी ना कभी किसी ना किसी लड़की को फेस करनी ही पड़ती हैं और या की भी होंगी। तो ऐसे सिचुएशन में ना आप हालातों के सामने डरना नहीं बल्कि हालातों से लड़ना, क्योंकि जहां आप डर गए ना, बस वहां से आपकी जिंदगी आगे खराब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जी जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर जो लड़कियां अपने में काबिल हैं, अपने में हिम्मत रखती हैं, तो उन लड़कियों को तो बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा तो बस यही मानना है, किसी भी रिश्ते को दबाव में आकर उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आप उस रिश्ते में बंध गए ना, आगे जाकर वो रिश्ता टूटना ही टूटना है। तो बस मेरा तो यही फैसला है, कभी भी हालातों को देखकर डरना नहीं है बल्कि हालातों से लड़ना है। नहीं, लड़ना तो ठीक है, लेकिन परिवार की इज़्ज़त का क्या होगा? उस लड़की के फ्यूचर का क्या होगा? उस लड़की की दोबारा शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? दुनिया तो तरह-तरह की बातें बनाती है। दुनिया को तो यही लगता है कि नहीं जी नहीं, लड़की पक्ष वालों में भी कोई ना कोई गलती होगी। ये बताओ? ऐसा नहीं है, जो दुनिया के बारे में सोचता है ना, तो बस वो सामाजिक ही रह जाता है। क्योंकि दुनिया का काम क्या है? दुनिया तो बस 2 दिन बोलकर चुपचाप अपने घर में बैठ जाएगी। जिंदगी किसकी खराब होगी? उस लड़की की और उसके घर वालों की। क्योंकि जहां लड़की दुखी रहेगी ना अपने ससुराल में, तो उसके घर वाले भी कभी जी नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो इस तरीके के रिश्ते को नहीं करना चाहिए, भले ही उस लड़की को पूरी जिंदगी कंवारी क्यों ना रहना पड़ जाए। नहीं, कंवारे रहने से एक लड़की की ज़िंदगी कट जाएगी? आपको लगता है ये बातें तो नहीं है कि ये बताओ? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी अकेली भी कट जाती है अगर ज़िंदगी अच्छी हो, अपने में काबिलियत रखो, कमाओ, अपनी एक पहचान बनाओ, तो अकेले क्या 10 लोग भी आपके साथ आकर खड़े हो जाते हाँ, हैं। वैसे कहीं न कहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर अपनी लड़की कोई पहचान बना ले या जिन लड़कियों की अपनी पहचान बनी हुई है, उन लड़कियों को आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हाँ, बिल्कुल। उन लड़कियों को ज़रूर दिक्कत हो सकती है जो अपनी कोई पहचान नहीं रखती हैं या जो जीवन में कुछ करना नहीं चाहती हैं, कुछ अर्न नहीं बिल्कुल। करना चाहती हैं। अगर इस सिचुएशन में कोई भी लड़की फँस जाए, तो मेरे हिसाब से तो बस उससे ना इस लड़की को एक सबक लेना चाहिए कि मुझे अपनी पहचान बनानी है और अपने दम पर जीना बिल्कुल, है, बिना बिल्कुल। किसी की हेल्प लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक बस एक ही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी लड़की हो, चाहे वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो या नहीं भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन हुनर तो हर किसी लड़की में होता ही होता है। जो भी आपके अंदर हुनर है ना, उस हुनर को पहचानो और उस हुनर से आगे बढ़ो, अपनी एक पहचान बनाओ। हाँ, वैसे कई बार बेटियाँ ये सोचती हैं कि ऐसे हालात में उनके घर वाले उनको रख पाएँगे या नहीं रख पाएँगे, क्योंकि देखो माँ-बाप तो सबके पूरी ज़िंदगी जीवित नहीं रहते हैं ना। अब भैया-भाभी का क्या कह सकते हैं? बहुत ही कम ऐसे भैया-भाभी होते हैं जो बहनों को मतलब कि अपनाते हैं, अदरवाइज़ तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बेटियों के साथ ना थोड़ी दिक्कत तो हो ही जाती है। पर स्वामी जी, मैं तो इतना भी कहना चाहूँगी, बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जिनका कोई भाई नहीं है। उसी में से हमारी दोनों बेटियाँ भी हैं, यानी कि हमारी रिद्धि-सिद्धि, उनका कोई भाई नहीं है, हमारी ले-दे के दोनों बेटियाँ ही हैं। लेकिन हम इस चीज़ को भी बड़ा प्राउडली बताते हैं, क्योंकि हम दोनों अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा काबिल और इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ना, कि कभी भी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए, उन परेशानियों के आगे, हालातों के आगे अपने घुटने ना टेकें। हाँ जी, कम से कम अपना अच्छा कमा-धमा पाएँ, इसलिए जी हम उनके ऊपर पूरा फ़ोकस करते हैं। क्योंकि देखो जी, मतलब देर-सवेर ना ऐसी सिचुएशन से ना कभी न कभी किसी न किसी नहीं, लड़की नहीं, को ना बिल्कुल। गुज़रना पड़ जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए ना तैयार रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से हमें तो एक ही सीख मिली है कि अपनी बेटियों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ और ख़ास तौर पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, ताकि ऐसी सिचुएशन से वो लड़ सकें। फ्रेंड्स, ये तो है हमारी राय। बाकी आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना।